पहली गेंद शॉर्ट पिच डिलीवरी, बैक फुट पर जाके उससे खेलने का प्रयास, मिडॉन में खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। आज बढ़िया प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने, खास करके क्रिएटिव सर्कल पेरनेम और वसापुर वॉरियर्स। और बैकफुट पर जाके इस खेलना चाहते थे और इस बार टाइमिंग नहीं हो पाया। अंदरूनी किनारा लगकर सीधे सीधे शॉर्ट फाइनल की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे और पहली सफलता हासिल करते हुए आज पूरे दिन का परफॉर्मेंस देखते हुए विठल गावत जिस तरह की सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं और पहली सफलता उनको मिलती हुए प्रवीण आज बिना किसी रन बनाए पेविलियन में पहुंच चुके रहे हैं। पहली सफलता यहां पर क्रिएटिव सर्कल पेरनेम के बीच में पहला विकेट गिरता हुआ और तीसरे नंबर पर लोकल स्टार विनोद। इस बीच में और एक बार हमारे साथ मैं स्वागत करता हूं अच्युत मसूरकर का, जो हमें फेसबुक पे हो या कितने लाइव अपडेट्स देता है, जहां पर सिंधुदुर्ग हो या गोवा में जितने भी मैचेस चलते हैं उनका अच्छी तरह से अपडेट्स हमें मिलता है फेसबुक के जरिए। वो है अच्युत मसूरकर, जहां पर हमारे साथ मौजूद, मैं उनका स्वागत करता हूं। इस बीच में 2 गेंदों में कोई रन नहीं और पहला विकेट हासिल कर दिया है प्रवीण ने। विनोद अगली बार दोनों ही मैचेस में हमने देखे हुए थे सही दिशा में आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं। क्या इस बार वो बदलाव लाना चाहेंगे, क्योंकि रिवर्स स्वीप खेलने में माहिर है लेकिन दोनों बार गलतियां कर चुके थे। पहले 2 मैचेस के मुकाबले देखे गए थे, दोनों ही टाइम में सेम पोजीशन पे आउट हो चुके हैं, लेकिन इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। विठल एक बार फिर से सामने है, तैयार विनोद। खेलना चाहने का प्रयास, उतनी गवल्ले पर आई नहीं, अच्छा थ्रो, विकेट कीपरों के दस्तानों में 1 ही रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ अपना खाता खोल दे और टीम का खाता भी खुल चुका है यहाँ पर, एक बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ पावर प्ले का, जो भी ये मैच जीतेगी, दोनों ही टीमों ने अपने पहले 2 मैच जीतकर टॉप 2 में प्रवेश कर दिया है, लेकिन ये मैच का मुकाबला जाहिर करेगा कि कौन सी टीम नंबर 1 पोजीशन पे रहेगी। कल हमने देखा था परशु 11 अरंबल की टीम नंबर 1 टॉप पोजीशन पे रह चुके, उसके साथ दाबोलकर पैंथर्स। और आज इस बीच में धीमी गति की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, लेकिन मैं एक आज तारीफ करना चाहूंगा मानरेम टीम की। हारे जरूर है लेकिन उन्होंने दिल जीत लिया है सभी प्रेक्षकों का। कोशिश की थी पहले मैच में 128 रनों का, जब टारगेट का पीछा कर रहे थे तो केवल 12 रन से वो मैच हार दिया था, लेकिन इस मैच में भी आखिरी ओवर तक मैच लेकर चले गए थे, लेकिन कुछ लक कभी कभी साथ नहीं देता। बाबू जो बड़े शॉट के लिए जाने माने पहचानते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं। कोई रन नहीं, बहुत ही अच्छी शुरुआत हसापुर वॉरियर्स के लिए। सभी मैचेस में विठल गावस ने अच्छी शुरुआत देखकर और इसी शुरुआत को आगे कैपिटलाइज भी कर चुके हैं बाकी सभी गेंदबाज। हसापुर वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया शुरुआत इस मैदान के, खासतौर पर विठल गावस, संजय ऐसे बल्लेबाज ऑलराउंडर उनके टीम में शामिल है। और फ्लिक करना चाहते थे और शॉर्ट फाइनल की दिशा में जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और पहला कैच देकर लगातार जोर झटके मिलते हुए पेरनेम क्रिएटिव सर्कल के लिए क्या बहुत ही बढ़िया शुरुआत। और हसापुर वॉरियर्स के लिए खास करके विठल, जहां पर बल्लेबाज फील्डर रखा गया था, उसी साइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए 1 ही रन और 2 विकेट इस ओवर में। क्या बढ़िया गेंदबाजी खास करके हसापुर वॉरियर्स के लिए। और बाबू और प्रवीण जैसे महान बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं। बाबू का खेल देखने के लिए तमाम प्रेक्षक यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी मुश्किलात। ये इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो पहले स्थान के लिए इन दोनों टीमों के बीच में ये संघर्ष, और मुझे लगता है जिस तरह से शुरुआत हो चुके हैं, हसापुर वॉरियर्स के हौसले बुलंद हो चुके हैं, लगातार तीसरा मुकाबला जीतने के ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं हसापुर वॉरियर्स।
सही बताया, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत उन मिल चुकी है, और इस शुरुआत के पीछे केवल गेंदबाजी का हाथ नहीं, फील्डिंग का भी हाथ होता है, क्योंकि बहुत बढ़िया फील्डिंग की जिम्मेदारी सभी खिलाड़ी निभा रहे हैं। और इसी की वजह से आज डगआउट्स में देखते हैं खुशी का माहौल छाया हुआ है आशापुर वॉरियर्स के लिए। एक बार अपाली शॉर्ट पिच डिलीवरी उठा के खेल दिया है, मिड ऑन के ऊपर से निकलता हुआ 4 रन के लिए। क्या बढ़िया शॉट विनोद द्वारा। इस बार पिछले मैच में जो गलती की थी उस गलती को नहीं दोहराना चाहेंगे, क्योंकि रिवर्स स्वीप खेलते हुए दोनों टाइम आउट हो चुके हैं, लेकिन इस बार सही दिशा से सही बल्ले से खेल दिया मिड ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर बदलता हुआ केवल 5 रन। पहले गेंद पर अच्छी शुरुआत इस बीच में विनोद की, और अपाली को थोड़ा सा वेलकम कर दिया पहले गेंद पर, वहां पर गैप जरूर है। फिर से बैकफुट पर जाके इस गेंद को थोड़ा सा रिवर्स स्विंग गेंद करार करते हुए अपाली कोई मौका नहीं दिया है इस बीच में विनोद के लिए यह शॉट खेलने का। थोड़ा सा बैक ऑफ लेन डिलीवरी और थोड़ा सा स्विंग करते हुए ऑफसाइड की दिशा में जाकर के सीधा विकेट कीपरों के दस्तानों में। इस बीच में खेल दिया है, सही टाइमिंग नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वहां पर संजय जो मौजूद थे थोड़ा सा आगे जरूर आए थे, लेकिन आखिरी मुकाबले तक वो उस कैच के ऊपर नजर जमाई रखी और अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखते क्या महत्वपूर्ण तीसरा विकेट हासिल करते हुए। यहाँ पर देखिए शानदार कैच, आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से गेंदबाजी हो रही है, किस तरह से निकल चुके थे, लेकिन अपने आप को पूरा संतुलन रखते हुए उस कैच को, क्योंकि बाउंड्री थोड़ा लगभग पीछे थी, ऐसा शायद उसको एक बार लग रहा था शायद बाउंड्री को टच कर पाएंगे, लेकिन पूरा कंट्रोल रखते हुए। क्या बढ़िया शुरुआत है आशापुर वॉरियर्स के लिए। 5 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और इस बीच में पिछले मैच का हीरो संतोष अब मैदान के ऊपर आता हुआ, और इसके ऊपर काफी जारो-मदार रहेगी, क्योंकि 42 रनों की जो इनिंग खेली थी उसी इनिंग की आवश्यकता है इस मैच को जिताने के लिए। क्रिएटिव सर्कल अभी भी बहुत सारे बल्लेबाज उनके खेमे में शामिल है, आनंद मांद्रेकर 900 ऐसे खिलाड़ी आने वाले बाकी है, तो कम से कम यहाँ पर 70-75 रनों बनाने पड़ेंगे। इस बीच में थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करते हुए एक फील्डर को लॉन्ग ऑफ पे ला गया है और एक फील्डर को लॉन्ग ऑन पे, और बाकी सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर। इस बीच में एक बार फिर से अपाली तैयार है और पिच डिलीवरी स्लाइटली कर दिया है पॉइंट क्षेत्र की दिशा में। अच्छी थ्रो, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ, लेकिन अंपायर का निर्णय थोड़ा सा अपने क्रीज में पहुंचे हुए नरेश बहुत अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं। एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ केवल 6 रन के ऊपर। एक ही चौका हमें देखने को मिला था, वो विनोद के बल्ले से बहुत बढ़िया खेला था मिड ऑन के ऊपर से। ये मुकाबला दोनों ही टीम टॉप 2 में पहुंच चुके हैं, लेकिन कौन सी टीम नंबर 1 पोजीशन पर रहेगी इसके लिए एक खास मुकाबले की आवश्यकता। इस बीच में अपाली शॉर्ट पिच डिलीवरी खेलने का प्रयास, बैकफुट पर जाके थोड़ा सा विकेट के पीछे जाकर बल्लेबाज अच्छी प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन उसके लिए ये नहीं कर पाए। स्कोर वही रुका हुआ है 6 रन पे। क्या बढ़िया शुरुआत, पहले ओवर में केवल 1 रन 2 विकेट हासिल कर दिए थे विट्ठल गावस ने। बाबू और प्रवीण जैसे खिलाड़ियों को पैविलियन में लौटा दिया था। इसी शुरुआत को आगे लेकर जाते हुए अपाली इस बार खेल दिया है रिवर्स स्विंग, बैकवर्ड पॉइंट पे जाके खेल दिया सीमा रेखे के बाहर 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 10, 3 विकेट के नुकसान पर। So Dhruva over has been introduced in the 3rd over. Santosh and Naresh,
These are the two capable batsmen out there into the middle. A lot of responsibility they have to carry it on their shoulders. And Naresh, in the first match we have seen, is given a very useful contribution against the Sanju Eagles Mandarin, playing a 43 runs in the very first inning, and still but in the second against is not able to contribute. What a catch he has been taken of Naresh at the point cover region against the RB11, and that's the reason, that is the turning point of that match. And yes, it is another great delivery there from Vittal Gawas. Short of a lane delivery. The batsman slightly hesitated to play across the line and given away the wicket here. So Santosh, the hero of the match, it just suffered to get the timing of that delivery into the Dhruva over. And Vittal Gawas, 7 deliveries for him, only single runs and 3 wickets. So Pennem Creative Circle, they are in the big trouble. 4 wickets down here for them. What a way to start on the very first delivery of the Dhruva over there from Vittal Gawas. Short of a lane delivery, the batsman is just sliding across the line and just given away his wicket. And now the expected batsman, as you can see, Anand Mandrekar, in the previous match in the power play, he has scored 22 runs in that Dhruva over against the RB11 Korgaon, and now he will going to face the 5 deliveries left in the over here for Dhruva over. As you can see, the batsman is pressure, and Vittal Gawas is in full confidence. This time, as the batsman is just arrived, taken a beautiful shot over onto the long on region, big shots into the crowd, and that's the strength of the great batsman like Anand Mandrekar, as the crowd is expected to get some sort of big shot there from this man. With that 6, score moves to 16 runs. Third over is in the progress of the power play of the Dhruva over on a second delivery, on a very first delivery. Great delivery there from Vittal Gawas, and it's just targeting onto the stump. And after this, as the Anand Mandrekar is just come, 16 for the loss of 4 wickets. 3 wickets, sorry. This time another great shot. Back-to-back sixes there for Anand Mandrekar, sliding over onto the deep square leg region. Couple of sixes for this man. 2 back-to-back sixes. Suddenly the score moves to 22. What a way to come and just arrive onto the crease. It's not very easy for any kind of batsman just to arrive and set himself. And this man just getting the timing of the ball very well. Just right into the middle of the bat and getting distance and elevation. So suddenly the score moves to 22. In 3 deliveries, 12 runs. So these kinds of batting expectation there for Anand. That's the reason he's been considered as the one of the best batsmen in Goa, and he's just playing today here for Creative Circle Pennem. 22 runs. Another, but this time is not able to get the timing, but still the ball manages to clear to the fans. And yes, it is. 2 sixes, then boundary, 4 deliveries, 16 runs. So suddenly the score moves to 26. As we have seen this man in RB11 against 22 runs, in which 3 sixes and 1 boundary involved. And same thing here, continuing the same form. 2 sixes, 1 boundary, still 2 deliveries left. That means this is turning out to be another great over here for Creative Circle Pennem. This is a Yorker line delivery, but still the ball will going to travel into the fence, and that is the chase here for the long on man. Back-to-back boundaries, 2 sixes, 2 boundaries. Score moves to 30. So this is turning out to be a great start here. In first 2 overs, they manages to get only 10 runs. But in this over, you can see 20 runs in 5 overs, 5 deliveries. So 1 more delivery is still left in this Dhruva over. Score moves at a comfortable margin of 30 runs for the loss of 3 wickets, in which Babu, Vinod and Pravid is already there into the pavilion. Once again, Vittal on his bowling mark. Full toss delivery, but this time missed it completely. Looking at the frustration on the face of Anand, how you going to miss these kinds of delivery, because he is in the full control of that delivery. So 3 overs completed and the 9 runs per over. Score moves to 30 for the loss of 3 wickets.
धन्यवाद निलेश. 4 गडी बाद 10 डाव थोडासा पुरता कोलबडतोय आणि त्यानंतर अनंत मांद्रेकर आले आले आपल्या हाती सूत्र घेतोय. 5 चेंडूंचा सामना करतोय, 20 धावांची तडाखेबाज खेळी करतोय आणि 30 अशी धावसंख्या धावपलकावर 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. चांगला चेंडू बॅकफुटवर येतोय, योग्य सन्मान देतोय, कव्हरच्या दिशेने हलकेच खेळून काढतोय आणि एक चोरटी धाव ज्याला म्हटली जाते क्रिकेट मधले ती मात्र या ठिकाणी सपकन दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. एक धाव या ठिकाणी आणि एका धावेबरोबर धावसंख्या मात्र पोचते ती 31 अशी धावपलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात चौथं षटक हे प्रगतीपथावर. थोडासा ब्लॉक होल मध्ये चेंडू, एक मनगटी फटका, पहिली धाव वेगाने आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये वेगाने जातो या ठिकाणी गोलंदाज आणि एका धावेवर पुन्हा एकदा दोन्ही फलंदाज हे समाधान मानतायत. 32 अशी धावसंख्या धावपलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात चौथं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज अपाली या ठिकाणी सज्ज होतोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं. बॅकफुटवर एक सुंदर फटका, स्क्वेअर कटचा फटका या ठिकाणी, परंतु तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. डीप कव्हर पॉइंटला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित, चेंडूची फेक करतो यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं आणि पुन्हा एकदा एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. या अगोदरचं षटक ध्रुव षटक ज्यात टोलेबाजी अनंत मांद्रेकरने केली आणि त्यानंतर मात्र तो थोडीशी सावधगिरी बाळगतो या ठिकाणी, कारण त्याला माहिती आहे नक्की अजूनही 4 षटकांचा निम्म्या खेळ जो अजून बाकी. पुन्हा एकदा मनगटी फटका, एक सुंदर फटका या ठिकाणी ऑन साईडच्या डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय, परंतु पुन्हा एकदा एकेरी धावावर या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज हे समाधान मानतायत. नरेश या ठिकाणी स्ट्राईकला येतोय, गोलंदाज अपाली नॉन स्ट्रायकरला अनंत मांद्रेकर. दोन्ही संघातील म्हणजे या ठिकाणी टॉपवर पोहोचण्यासाठी या ठिकाणी ही रस्सिकेस ही धडपड आणि पाहूया यात शेवटच्या क्षणी कुठला संघ या ठिकाणी म्हणजे टॉपवर पोहोचतोय तो. चांगला चेंडू या ठिकाणी पुरता चकला जातो या ठिकाणी आणि याबरोबरच या ठिकाणी निम्मा संघ म्हणजे 5वा गडी बाद होतोय. नरेश तंबू मध्ये परततोय. अपाली या ठिकाणी एक फसवा चेंडू टाकतोय, थोडासा गती परिवर्तन करतोय, स्लोवर पद्धतीचा लेग ब्रेक चेंडू आणि त्या चेंडूवर या ठिकाणी पुरता चकला जात या ठिकाणी नरेश तंबूचा तर केवळ एकेरी धावावरच समाधान मानावं लागते ते फलंदाजांना. बरोबर. अतिशय टिचून गोलंदाजी करतायत या ठिकाणी, त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण ग्राउंड फिल्डिंग अतिशय सुंदर करतायत आणि थोडीशी मी म्हणेन की सुरुवातीला प्रवीणनं हाराकिरी केली, फलंदाज हाराकिरी करतायत. एक मात्र या ठिकाणी मात्र अनंत मांद्रेकर जो आल्या आल्या या ठिकाणी थोडीशी आक्रमक टोलेबाजी करतो, म्हणजे दडपण जुगारतो या ठिकाणी, गोलंदाजावर नेमका अटॅक करतोय, परंतु आणखी एक हादरा बसतात या ठिकाणी 5वा गडी बाद होतोय आणि नवीन फलंदाज मैदानात अक्षय हा येतोय, अपालीच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. पुन्हा एकदा सुरेख असा चेंडू, याही वेळा पुन्हा फलंदाज पूर्णपणे फसतोय. यष्टिरक्षक मला वाटतं स्वप्नील या ठिकाणी एक नेत्रदीपक कामगिरी करतो या ठिकाणी, बेल्ट सुडवतोय आणि अशा रीतीने आणखी एक हादरा म्हणजे 6वा गडी हा बाद या ठिकाणी होतोय. आल्या आल्या या ठिकाणी आपलं खातं काही उघडत नाही. देखिए अशोक जी, यहाँ पर गेंद अपाली कलंगुटकर, आप रिप्ले में बीच में और शायद जब गति में परिवर्तन करते तो इसके कारण धोखा खा बैठे बल्लेबाज. एक बड़ी विकेट फिलहाल अनंत मांद्रेकर का साथ देने के लिए और एक नए धुरंधर मैदान पर 900. पिछले मैच में मेरे ख्याल से यही बल्लेबाज थे जिन्होंने 7 गेंदों में शानदार जो कि 25 रन बनाए थे, वो बल्लेबाज 31 रन बनाए थे 7 गेंदों में, वो बल्लेबाज 900 मैदान पर शायद उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी हुई इस मैच में. एक बड़ी साझेदारी बनानी पड़ेगी, 70-80 का टोटल बनाना पड़ेगा क्योंकि सामने वाली टीम पूरी शुरू से ही मैच में पकड़ मजबूत करती हुई धीरे धीरे. अपाली ओवर समाप्त और दूर वाले छोर से पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच से जिनको नवाजा था वो संजय नाईक. गेंदबाजी के मोर्चे पर संजय नाईक गोलंदाज सज्ज होतोय. स्ट्राईकला अनंत मांद्रेकर. ऑफ टेम्परचा चेंडू मिड विकेटला भिरकवायचा प्रयत्न अनंतचा.
एक चांगला चेंडू या ठिकाणी ऑफ स्टंपला सोडून देणारा बाकीचं काम या ठिकाणी यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय आणि धावसंख्या मात्र स्थिरावलेली 34 धावा 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात अशी धावसंख्या. ऑफ स्टंपला थोडासा बाहेर जाणारा चेंडू या ठिकाणी मला वाटतं थोडासा अतिवेगात चेंडू टाकायचा प्रयत्न या ठिकाणी संजयचा थोडंसं आपल्या म्हणजे टप्प्यावर नियंत्रण हरवतोय आणि ऑफ स्टंपला बराच बाहेर चेंडू टाकत या ठिकाणी एक धाव बोनसच्या स्वरूपात मिळते ती आणि 35 अशी धावसंख्या 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात. 5वं षटक प्रगतीपथावर 35 धावा उर्वरित अजून 3 षटकं बाकी परंतु त्या अगोदर निम्मा संघ हा तंबूमध्ये परततोय. मोठा फटका या ठिकाणी थोडासा म्हणजे ऑन साईडच्या दिशेनं स्क्वेअर लेगला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत. एका धावेबरोबरच धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 36 अशी धावफलकावर 6 बाद 36 या ठिकाणी अशी थोडीशी नाजूक अवस्था मी म्हणेन ती. 5वं षटक प्रगतीपथावर 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. गोलंदाज संजय थोडासा या ठिकाणी मात्र स्वप्नीला आपलं क्षेत्ररक्षण थोडासा बदल करतोय. चांगला चेंडू या ठिकाणी ऑफ स्टंपरचा योग्य सन्मान देतोय कव्हरच्या दिशेने पॉइंटला क्षेत्ररक्षक त्यावर जोपर्यंत चेंडूवर येतोय त्या दरम्यान मात्र पुन्हा एकदा एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ऑफ साईडच्या दिशेने एक म्हणजे स्लिपला जवळपास शॉर्ट टर्न मिळाला एक डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक दिसतोय. एक गलीच्या दिशेने एक लॉंग ऑफला म्हणजे 4 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला दिसत आहेत आणि 5 क्षेत्ररक्षक हे ऑन साईडला. पुन्हा एकदा एक वेगवान चेंडू ब्लॉक हॉल मधील यॉर्कर पद्धतीचा ऑफ स्टंपला नेमका सोडून जाणारा अनंत मांद्रेकरला पुरता निरुत्तर करतोय. बाकीचं काम या ठिकाणी यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय. ऑन साईडला एक शॉर्ट फाईन लेग एक डीप लॉंग लेगला एक डीप मिड विकेटला एक डीप स्क्वेअर लेग एक लॉंग ऑन बाउंड्रीला असं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी दिसतंय. ते गोलंदाज पुन्हा एकदा संजय सज्ज होतो आमच्या दूरवरनं मारा करतोय उजव्या हातानं ओव्हर द विकेट आपल्या 8-10 पावलांच्या रनअपसह आणि स्ट्राईकला सामोरा जातोय तो अनंत. मोठा फटका या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने नेमका 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतात त्या दरम्यान मात्र मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक त्या अगोदर चेंडूचा ताबा मिळवतोय जोपर्यंत फेक करतोय यष्टीरक्षकाच्या दिशेने. पुन्हा एकदा एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. सकाळच्या पहिल्या सामन्यात टोलेबाजी पाहायला मिळाली होती चौकार षटकारांची आतषबाजी त्यानंतर हा महत्वाचा सामना म्हणजे दोन्ही संघ या ठिकाणी थोडीशी म्हणजे या ठिकाणी 1 नंबर पोहोचण्यासाठी धडपड करताना मैदानात दिसत आहेत. नो बॉलचा इशारा येतोय या ठिकाणी म्हणजे एक धाव या ठिकाणी नक्की याचा चांगला चेंडू ऑफ स्टंपरचा परंतु या ठिकाणी नो बॉलचा पंचांचा इशारा येतोय आणि एक धाव मिळते ती या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. पंचांचा सामन्यादरम्यान इशारा येतोय तो क्रिएटिव्ह पेडनेम क्रिकेट संघाच्या फलंदाजाला म्हणजे या ठिकाणी फ्री हिटचा इशारा येतो आणि त्या चेंडूचा पाहूया या ठिकाणी कशा प्रकारे फायदा मिळतोय तो. चांगला चेंडू सुंदर चेंडू या ठिकाणी ऑफ स्टंपरचा फलंदाज काही या ठिकाणी मात्र करू शकत नाही या फ्री हिटच्या चेंडूवर. चेंडू निर्धाव जातोय आणि बघता बघता खेळ समाप्त होतोय तो 5व्या षटकाचा. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. क्रिएटिव्ह पेडनेम क्रिकेट संघ जो प्रथम फलंदाजी करतोय गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण करतोय तो हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघ आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या 39 अशी धावसंख्या 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. कंप्लीशन आफ्टर 5th ओव्हर 39 लॉस ऑफ 6 विकेट 39 रनचे विकेट पर 5 ओव्हर का खेळ समाप्त. एकोणचाळीस धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांचा खेळ समाप्त. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. नक्की 31-35 धावांची अजूनही आवश्यकता ही क्रिएटिव्ह पेडनेम क्रिकेट संघाला. गोलंदाजीत या ठिकाणी पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो साहिल. गोलंदाज साहिल या ठिकाणी सज्ज होतोय स्ट्राईकला. अनंत नॉन स्ट्रायकर एंडला फलंदाजी करतोय तो नवसू.
संध्याकाळच्या सत्रातील हा सामना पेडणे प्रीमियर लीगची ही स्पर्धा आजचा दुसरा दिवस आणि प्रेक्षकांची बऱ्यापैकी गर्दी या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑफ स्टंपरचा या ठिकाणी मारायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही. अनंत आल्या जी टोलेबाजी केली होती म्हणजे 5 चेंडू या ठिकाणी घणाघाती फटकेबाजी केली होती. त्यानंतर मात्र या ठिकाणी थोडासा जखडला गेलेला मैदानात दिसतोय. 6वं षटक हे अजून प्रगतीपथावर. यावेळी मात्र फटका मिस टाइम होतोय, पॉइंटला जेल उडतोय, यष्टीरक्षक त्या ठिकाणी चेंडूच्या खाली येतोय. मला वाटतं थोडीशी दुखापत या दरम्यान बहुधा होते की काय मैदानात असं चित्र दिसतंय, परंतु अनंत मांद्रेकर या ठिकाणी तंबूचा रस्ता पकडतोय. मला वाटतं दोन्ही खेळाडूंदरम्यान थोडीशी टक्कर होते आणि त्यामुळे थोडीशी या ठिकाणी दुखापत होते. 24 धावांची खेळी अनंत मांद्रेकरची समाप्त होते आणि 900ला 7 देण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात येतोय. थोडासा लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, एक सुंदर फटका मिड विकेटला या ठिकाणी चेंडू टोलवतोय. पुन्हा एकदा एक धाव डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. त्या दरम्यान मात्र एक धाव पुन्हा एकदा सहजगत्या पूर्ण करतायत आणि सिद्धेश हा नवीन फलंदाज मैदानात येत. या ठिकाणी एका धावेबरोबरच धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 40 अशी धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 40 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. थोडासा मी म्हणेन की क्रिएटिव्ह पेडणे क्रिकेट संघाचा डाव मैदानात थोडासा संकटात दिसतोय, अडचणीत सापडतोय. म्हणजे जी अपेक्षा होती या संघाकडनं एका मोठ्या धावसंख्येची, परंतु त्यापासून नेमका रोखतोय तो हासापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघ. आखूड टप्प्याचा चेंडू या ठिकाणी एक शॉर्ट ऑम्पुल पद्धतीचा फटका सिद्धेशच्या बॅटमधनं पुन्हा एकदा स्क्रीनवर येतोय तो डेप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आणि जोपर्यंत चेंडूची फेक नॉन स्ट्रायकर एंडला गोलंदाजाच्या दिशेने करतोय त्या दरम्यान एकेरी धावाबरोबरच आपलं सामन्यातील खातं सिद्धेश उघडतोय आणि आपल्या संघाला नेऊन ठेवतोय तो 41 अशा धावसंख्येवर. 41 लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 ओव्हर इन प्रोग्रेस. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न या ठिकाणी आणखी एक हादरा बसतोय. एका आतताईपणा या ठिकाणी फलंदाज करतोय आणि नेमका या ठिकाणी 7वा हादरा बसतोय तो, 8वा हादरा बसतोय तो क्रिएटिव्ह पेडणे क्रिकेट संघाला. I'm just busy dancing. 41 लॉस ऑफ 8 विकेट, 41वा 8 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि सिद्धेशला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज गौरेश हा मैदानात येतोय. काल संध्याकाळी जे चित्र मैदानात दिसलं होतं नेमके तीच या ठिकाणी कामगिरी पाहायला मिळते. म्हणजे कमी धावसंख्येचा सामना या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. साहिल सज्ज होतोय, राईट आर्म ओव्हर विकेट मारा करतोय, मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, थोडासा चेंडू हवेत या ठिकाणी पॉइंटला. त्या अगोदर मात्र या ठिकाणी शॉर्ट थर्डमॅनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. धाव काही मिळत नाही आणि एका चांगल्या षटकाची या ठिकाणी साहिलच्या सांगता होते. 6 षटकं समाप्त होत आहेत आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7 धावा प्रति षटकामागे जमवत या ठिकाणी 41 अशी धावसंख्या 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. कम्प्लिशन आफ्टर 6 ओव्हर, 41 लॉस ऑफ 8 विकेट.
का खेल बाकी और शायद देखना होगा कि कितने रन बना लेते हैं अंतिम 2 ओवर में। गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार दूर वाले छोर से संजय दिखाई देते हुए अपने स्क्रीन पर, और संजय की गेंदबाजी का सामना करेंगे सीधे स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर गौरेश। तेज गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ स्पॉट पर उछाल लेते हुए, शायद बल्ला जरूर जोरदार घुमाया लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और विकेट के ऊपर स्वप्निल ने बाकी का काम जो कि पूरा किया। एक नियंत्रित गेंदबाजी, एक बिल्कुल जो कि अंकुश लगाने वाली गेंदबाजी, बिल्कुल जो कि जकड़ कर रखा। एकमात्र बल्लेबाज अनंत मांद्रेकर जिसने जो कि हल्ला बल्ला किया, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने जो कि काफी निराश किया। फिर से बढ़िया गेंद इस बार बिल्कुल वहीं पर गेंद गिरी थी, वैसे जो कि बल्ला घुमाया था, गेंद बल्ले के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन की गुंजाइश नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 41 रन 8 विकेट पर 7वां ओवर जो कि प्रगति पर। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक शॉर्ट फाइन लेग, ऑन साइड पर 5 फील्डर, ऑफ साइड पर 4 ये फील्डिंग की सजावट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, एक गली पर और एक स्लिप पर। ये बड़ा शॉट इस बार देखना होगा कि मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, एक ही रन पर काफी देर के बाद जबकि स्कोरबोर्ड थोड़ा सा हिलता हुआ, स्कोरबोर्ड थोड़ा सा आगे निकलता हुआ, 42 रन 8 विकेट पर 7वां ओवर जो कि अभी भी जारी। संजय नाइक जो कि पिछले मैच के जो कि मैन ऑफ द मैच हीरो पिछले मैच के, शायद इस मैच में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया फील्डिंग जो कि आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम की, और बल्लेबाजी ने काफी निराश किया इस मैच में। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, तेज गेंद इस बार काफी रफ्तार थी, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जो कि ऑफ स्टंप का लगभग हवा डाकर निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया गेंदबाजी, स्लॉग ओवर में आप इससे बढ़कर क्या कर सकते हैं मेरे ख्याल से। जिस ओवर में जो कि हमला करना चाहिए, बड़े शॉट खेलने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से बैटिंग लाइनअप वो नहीं बचा है शायद, जो कि निचले क्रम की बल्लेबाजी मैदान पर। बढ़िया गेंद फिर से ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली, शायद बिल्कुल जो कि एक कड़ी परीक्षा लेती हुई ये गेंदबाजी बल्लेबाजों की, और प्रतिकार से देखने किया बाकी के बल्लेबाजों ने इस मैदान पर काफी अच्छा विकेट है, काफी निराश किया सभी दर्शकों को। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 42 रन 8 विकेट पर 7वां ओवर अभी भी जारी। 42 लॉस ऑफ 8 विकेट, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। लेग स्टंप पर ये गेंद थोड़ी सी और कर लेने की, बढ़िया शॉट इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते जब तक फील्ड करते, शायद सिंगल डबल से कोई बात नहीं बनेगी। संतुष्ट होगी आशापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम। ओवर समाप्त होता हुआ 7वां, 43 रन 8 विकेट पर, कंप्लीशन ऑफ 7th ओवर, 43 लॉस ऑफ 8 विकेट। पेडने प्रीमियर लीग की ये प्रतियोगिता आज का दूसरा दिन, कल अंतिम दिन, शायद अनुभवी खिलाड़ी के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को जो कि मौका मिलता हुआ एक अच्छा क्रिकेट का जो कि पर्व है, अच्छा क्रिकेट का मौका जो कि खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को भी जो कि देखने को मिलता हुआ। और शाम के माहौल में शायद जिस अपेक्षा से दर्शक, वो बात अब तक नहीं दिखाई देती है। फिर से अच्छी गेंद इस बार, तुझसे ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की गेंदबाजी, और तब तक जब तक गेंद को स्लिप के लगभग गली पर फील्डर उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। अंतिम ओवर प्रगति पर। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से साहिल हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, और देखना होगा कि 1-2 शॉट होने चाहिए अंतिम ओवर में आवश्यक जो कि क्रिएटिव पेडनेम क्रिकेट टीम को। इस बार फिर से जो कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट के पीछे लगभग स्लिप पर कैच को तब्दील किया। 9वां जो कि धक्का लगता हुआ 9वां विकेट गिरता हुआ, इसके साथ अंतिम जोड़ी मैदान में, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 44 रन। शायद ये सबसे कम टोटल का मैच है। कल शाम का मैच एक 52 रन का था, उससे जो कि शायद ये कम टोटल दिखाई देता हुआ। अंतिम जोड़ी मैदान पर और अंतिम बल्लेबाज जो कि विराज मैदान पर साहिल की गेंदबाजी का सामना करते हुए।
इस बार फिर से ब्लॉक होल में ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद निकली। विकेट कीपर स्वप्निल ने बाकी का काम पूरा किया। शायद जहां तक ग्राउंड फील्डिंग की बात की जाए, विकेट कीपर की बात की जाए, हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम के बेहतरीन प्रदर्शन इस मैच में, बिल्कुल अपने आप को झांक दिया इस मैच में। बड़ा शॉट इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, हवा में गेंद, प्रयास बहुत बढ़िया, गेंद बीट करते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। अंतिम ओवर अभी भी जारी, अंतिम जोड़ी अभी भी मैदान पर और शायद 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। बैकफुट पर जाकर हल्के से खेला गेंद को, गेंद निकली गली की तरफ, शायद देखना होगा बल्ले से लगी या विकेट कीपर से निकली, लेकिन फिलहाल 1 रन जरूर स्कोर के खाते में बनता हुआ और 1 रन के साथ से ये 50 रन जो कि पूरे होते हुए बल्लेबाजी में क्रिएटिव पेरनेम क्रिकेट टीम के 50 रन 9 विकेट पर। अच्छी गेंद इस बार फिर से ब्लॉक होल में, मारना चाहते थे, ऑन साइड पर रन लेने के लिए निकले और इसके साथ पहले इनिंग का खेल जो कि समाप्त होता हुआ। क्रिएटिव पेरनेम और हसापुर वॉरियर्स के बीच में मुकाबला, गेंदबाजी करते हुए हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी को मौका दिया जो कि क्रिएटिव पेरनेम क्रिकेट टीम को। पहले 8 ओवर का पहले इनिंग का खेल समाप्त, टोटल 50 रन, पूरी बारिश सिमट गई। 51 रनों की आवश्यकता हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम को इस मैच को जीत हासिल करने के लिए। फिलहाल देखना होता है कि किस तरह से इस मैच को समाप्त करते हैं हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम, जो कि इस प्रतियोगिता में काफी उभर कर खेल रही है। गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग में सभी क्षेत्र में क्रिकेट के काफी खूबसूरत शानदार प्रदर्शन उनका, और देखना होगा कि इन 50 रन को वे किस तरह से पार करते हैं या नहीं, ये बताने के लिए, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में माइक्रोफोन पर आगे का विवरण सुनाते हुए नीलेश पारसेकर। धन्यवाद नीलेश और अशोक जी। तो हसापुर को जीतने के लिए 51 रन की जरूरत। इसी बीच आरवी कोरगांव और संजू ईगल्स मांद्रे दोनों कप्तानों को टॉस के लिए निमंत्रित करता हूं। जीतने के लिए 51 रन का लक्ष्य 8 ओवर में और सलामी की जोड़ी मैदान में विट्ठल गावस और मुन्ना।
क्रिएटिव सर्कल पेड़ ने जिन्होंने अपने पहले 2 मैच में 100 का आंकड़ा पार किया था, वही क्रिएटिव सर्कल इस मैच में लगभग 50 पर सिमट गई। उसका जवाब देने के लिए सलामी मैदान में विट्ठल गावस और मुन्ना, दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज। पहले मैच में उन्होंने नाबाद 62 रन की पार्टनरशिप निभाई थी, वही विट्ठल खेलने के लिए तैयार है। अगला मैच संजू ईगल वर्सेस आरवी कोरगांव। इसी बीच विट्ठल खेलने के लिए तैयार है। अच्छी गेंद रक्षात्मक ढंग से खेला, कवर क्षेत्र में जितनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, और विनोद निंबाड़कर बॉलिंग मार्क पर, जो कि जाने माने खिलाड़ी है पेडनेम क्रिएटिव सर्कल के। उनके ओनर नरहरि पेडनेकर हमारे दोस्त बाबू। इसी बीच विट्ठल खेलने के तैयार है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज विट्ठल। ये गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप की कट कर दिया है, कवर क्षेत्र के बीच में से 4 रनों के लिए गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, और अपना खाता खोला है विट्ठल गावस ने 4 रनों के साथ। अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं। आरवी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और यहां पर इसी बीच विट्ठल गावस का एक बेहतरीन शॉट, स्क्वायर कट लगाया उन्होंने कवर के बीच में से 4 रनों के लिए अपना खाता खोला है, टीम का खाता खोला है, अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए विट्ठल गावस। विनोद निंबाड़कर दाहिने हाथ के गेंदबाज, अंपायर के बगल के दूर वाले शोर से गेंदबाजी का भार संभालते हुए सामने है विट्ठल गावस, जो कि अच्छे फॉर्म में एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी इस पेडनेम तालुका के। इसी बीच विट्ठल दाहिने हाथ के, फिर एक बार अच्छी गेंद, उतनी उस गेंद को इज्जत दी विट्ठल गावस ने, फ्रंट फुट कर जाके उसे खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद चली विकेट कीपर मांद्रेकर के हाथ में। इसी बीच निंबाड़कर अपने बॉलिंग मार्क पर 10 कदमों का रन दाहिने हाथ के गेंदबाज। ये गेंद उनकी विट्ठल के लिए फुल टॉस गेंद कलाई के साथ मोड़ा, स्क्वायर क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। 900 1 रन के साथ टीम की संख्या 5, और अब मुन्ना जो कि अच्छे फॉर्म में है इस साल, बढ़िया खेले हैं। 6 रन 5 रन बिना किसी नुकसान के। 51 रनों का लक्ष्य है मैच जीतने के लिए, और निंबाड़कर फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए विनोद दूर वाले शोर से 10 कदमों का रन। दाहिने हाथ के गेंदबाज विनोद सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुन्ना विकेट कीपर उठ के काफी नजदीक। इसी बीच विनोद रिवर्स खेलने का प्रयास, और गेंद फाइन लेग रीजन में जा रही है, डीप फाइन लेग रीजन में 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ अपना खाता खोला है मुन्ना ने। ये जोड़ी जिन्होंने पहले मैच में 62 रनों की पार्टनरशिप की थी अपनी टीम के लिए, वही जोड़ी 51 रनों का लक्ष्य सामने, और अच्छी शुरुआत करती है अपनी टीम के लिए। और की आखिरी गेंद लेकर विनोद निंबाड़कर, फील्डिंग में थोड़ा सा यहां पर तब्दीली हो रही है। थर्ड में रखा हुआ, इसी बीच मुन्ना को यह गेंद, अच्छी गेंद खिला है उसे लॉगर, वहां पर फील्डर के ऊपर से गेंद जा रहा है, सीमा रेखा, और वह फील्डर दौड़ रहा है गेंद को रोकने के लिए, और अच्छा प्रयास मेरे ख्याल से निश्चित ही अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। इसी बीच 2 रन के साथ टीम की रन क्या बढ़ती हुई 11 बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत विट्ठल और मुन्ना की। हसापुर की टीम एक उभरती हुई टीम है इस तालुका की, पूरी यंगस्टर से भरी हुई टीम है। आने वाले बल्लेबाज बाबा है, आपाली कलंगुटकर, संजय, गुरु जैसे खतरनाक खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी अभी तक पहल में बैठे हुए हैं। इसी बीच विट्ठल गावस, गेंदबाजी में परिवर्तन, अक्षय दूर वाले शोर से दाहिने के गेंदबाज अक्षय, कमेंट्री कक्षा एंड से अक्षय, सामने है विट्ठल गावस। खचाखच भरा हुआ ये सुरेश रैना का ग्राउंड। शाम का वक्त इस टूर्नामेंट के बी ग्रुप की ये 3rd मैच चल रही है। विट्ठल गावस खेलने के लिए तैयार है, दाहिने के बल्लेबाज, सामने है गेंदबाज अक्षय। ये गेंद अच्छी गेंद रक्षात्मक खेला, उसे 1 रन के लिए खराब थ्रो। यहां पर
तो 50 रनों का लक्ष्य डिफेंस कर रही है यहाँ पर क्रिएटिव सर्कल पेरनेम। जिस टीम ने लगातार 2 मैचों में 100 रन बनाए थे, वही टीम अपने तीसरे मैच में 50 रनों को डिफेंस कर रही है। मुन्ना खेलने के लिए तैयार है, दायनाथ के बल्लेबाज मुन्ना, सामने है अक्षय। कमेंट्री कक्षा एंड से अक्षय, दायनाथ के गेंदबाज दूर वाले शोर से अंपायर के बगल से दौड़ना शुरू किया। उनकी गेंद, अच्छा शॉट, सीधा कमेंट्री एंड में 4 रनों के लिए। 4 रनों से टीम की रन की बढ़ती हुई 16 बिना किसी नुकसान के। तो अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए करते हुए ये दोनों नौजवान खिलाड़ी मुन्ना और विट्ठल गावस। और थोड़ा सा प्रेशर यहां पर बढ़ता हुआ अक्षय गेंदबाज, अक्षय दूर वाले छोर से, सामने है मुन्ना। मुन्ना के लिए गेंद, फिर एक बार उठाकर मार, लेकिन फील्डर मौजूद है। गेंद के नीचे आ रहे थे लेकिन मिसफील्ड, 1 रन। 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 17 फॉर द लॉस विदाउट लॉस। अक्षय दूर वाले शोर से, सामने है विट्ठल गावस, एक अष्टपैलू खिलाड़ी हसापुर के। विट्ठल अपने टीम को जीत की तरफ अग्रसर करते हुए, इसी बीच विट्ठल के लिए गेंद उठाकर मारा है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, कैच ड्रॉप, 1 रन दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं और 2 रन भी यहां पर पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इसी बीच 2 रन के साथ टीम की रन संख्या 19 बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हसापुर की, 51 रनों का लक्ष्य उनके सामने, उसके जवाब में एक अच्छी शुरुआत। पावर प्ले चल रहा है यहां पर, 4 बॉल, लास्ट 2 बॉल। अक्षय, सामने है विट्ठल गावस, तैनात के बल्लेबाज विट्ठल। यह गेंद आड़े बल्ले से खेला इसे डीप फाइनल क्षेत्र में और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लगता है क्रैम्प है उनके पैर में। अच्छी शुरुआत यहां पर करते हुए विट्ठल गावस, लगता है क्रैम्प आया उनके पैर में। 23 रन बिना किसी नुकसान के। और क्या आखिरी गेंद लेकर अक्षय, सामने है विट्ठल गावस। अक्षय की आखिरी गेंद विट्ठल के लिए, ये गेंद आगे आके मारा है उसे और ये गेंद सीमा रेखा के बढ़ती हुई यहां पर 6 रन। बढ़िया शॉट विट्ठल की बल्ले से, 6 रन का टीम की संख्या 29 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छा शॉट उनके बल्ले से कवर बाउंड्री के ऊपर। 16 पर खेल रहे हैं यहां पर विट्ठल गावस। और आगे का हाल माइक्रोफोन पर मेरे साथी अशोक। सो 2 ओवर के बाद 29 बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत अपने टीम के लिए यहां पर देते हुए दोनों नौजवान खिलाड़ी, हसापुर क्रिकेट के ये नौजवान खिलाड़ी पिछले 2 साल से अच्छी अपने टीम के लिए योगदान देते हुए। इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन, विनोद निम्बाड़कर जो कि आइकॉन खिलाड़ी है क्रिएटिव सर्कल पिंडे के, और सामने है मुन्ना। अब सिर्फ 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। मुन्ना सामना करेंगे विनोद का, ये गेंद उसे रक्षात्मक ढंग से खेला, यॉर्कर गेंद थी और उसे सम्मान दिया उन्होंने। यही अच्छे खिलाड़ी की एक निशानी होती है। इसी बीच विनोद की अगली गेंद, सामना करेंगे मुन्ना, खेला है उसे डी फाइनल क्षेत्र, फील्डर मौजूद है। 900, 1 रन के साथ टीम की संख्या 30 बिना किसी नुकसान के। दूसरे दिन की ये तीसरी मैच, सॉरी चौथी मैच, पांचवी मैच हसापुर और क्रिएटिव सर्कल पेडनेम के बीच।
और यहाँ पर हसापुर जीत के करीब जाते हुए इसी बीच विनोद की विट्ठल के लिए हल्के हाथों से खिलाए, मोड़ा है उसे कलाई के साथ 1 रन के लिए। तो धीरे धीरे जीत की तरफ अग्रसर होती है हसापुर की टीम, यंगस्टर से भरी हुई टीम, पिछले 2 साल से अच्छा प्रदर्शन करते हुए। इसी बीच विट्ठल मुन्ना जो कि बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी चली विकेट के ऊपर की दस्तानों में। इसी बीच बॉलर विनोद अपने बॉलिंग मार्क पर 10 कदम वगैरह रन अंपायर के बगल से, दानत के गेंदबाज सामने है मुन्ना, मुन्ना के लिए गेंद और ये वाइट अतिरिक्त रन। (32) 32 रन बिना किसी नुकसान के। इसी बीच मुन्ना खिलाए डी फाइनल क्षेत्र में, वह फील्डर मौजूद है 900 संतोष और विनोद अपने बॉलिंग मार्क पर। विट्ठल सामने है विनोद और फिर एक बार हल्के हाथ से मोड़ा है 1 रन के लिए। धीरे धीरे अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करते हुए विट्ठल गावस और मुन्ना की जोड़ी। तीन ओवर में 34 रन बिना किसी नुकसान के। तो 5 ओवर में 17 रन चाहिए मैच जीतने के लिए हसापुर टीम के लिए। और सिद्धू बॉलर है, कमेंट्री कक्षा एंड की तरफ से सिद्धू, दाएं के गेंदबाज सामने है विट्ठल। विट्ठल एक अष्टपैलू खिलाड़ी, इसी भी सिद्धू के गेंद विट्ठल के उठाकर मारा है उसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 1 रन। और मेरे ख्याल से पूरी तरह इंजर्ड हो चुके हैं विट्ठल, यहां पर सही मायने में उनको बाहर जाना चाहिए, रिस्क नहीं उठानी चाहिए और ये सही डिसीजन है विट्ठल का। इक्कीस रन बनाकर रिटायर हो रहे हैं यहां पर विट्ठल। क्या खिलाड़ी है विट्ठल गावस, गेंदबाजी भी ओपनिंग करते हैं और बल्लेबाजी में भी ओपनिंग, एक अच्छे पहलू खिलाड़ी सही मायने में, दोनों तरफ से जिम्मेदारी निभाते हुए गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। मुन्ना इस समय सामना करेंगे सिद्धू का, दाएं के बल्लेबाज मुन्ना, सामने है गेंदबाज सिद्धू। फील्डिंग में से आप थोड़ी सी तब्दीली, इसी बीच सिद्धू और यहां पर आगे आके उठाने का प्रयास, बल्ले और गेंद के कोई संपर्क नहीं, सीधी चली विकेट के ऊपर मांद्रे करके दस्तानों में। और धीरे धीरे सिद्धू अपने बॉलिंग मार्ग पर, सिद्धू सामना करेंगे उनका मुन्ना और बढ़िया गेंद यहां पर अच्छी, यहां पर गेंदबाजी सिद्धू की, बांध के रखा है बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं दिया सिद्धू ने। दाएं के गेंदबाज सिद्धू विट्ठल के लिए, मुन्ना के लिए, मुन्ना ने खिलाया उसे वाले क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी यहां पर सिद्धू की, अभी तक सिर्फ 2 रन दिए सिद्धू ने, बांध के रखा है बल्लेबाजों को। आपली पहली बार सामना करेंगे, आपली कलंगुड़कर जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज आपली। सिद्धू के अगेन आपली के लिए खिलाया, बैक टू द बॉलर 1 रन के लिए, बॉलर के सर के ऊपर से हल्के हाथों से खिलाया, 1 रन निकला, अपना खाता खोला है आपली कलंगुड़कर ने। ऑलराउंडर से भरी हुई टीम हसापुर की। (37) विदाउट लॉस।
आखिरी गेंद सिद्धू की, सामने है मुन्ना। फिर एक बार कवर क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद है। विनोद सिर्फ एक रन दूसरा लेना चाहते हैं, यहाँ पर मना कर दिया यहाँ पर, और खराब थ्रो यहाँ पर विनोद का, उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर हसापुर के खिलाड़ी। 2 रन। $39 विदाउट लॉस। और आगे काल सुनन के माइक्रोफोन पर अशोक जी। पहिला सामना ज्या जोशात जिंकला या सलामीच्या जोडीनं, त्याच डंगात फलंदाजी मैदानात करतोय हा संघ आणि एका मोठ्या विजयाच्या दिशेनं या ठिकाणी मैदानात दिसतोय। अवघ्या 12 धावांची आवश्यकता, आमचं गुणलेखनाचं काम करतायत ते निलेश पारसेकर। कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्यासोबत संतोष कोरकोणकर, जय भोसले, मी अशोक नाईक आपलं या ठिकाणी या संध्याकाळच्या साताऱ्यात। यानंतर आणखी एक सामना आजच्या दिवसातील जो 6 षटकांचा, परंतु त्या अगोदर मात्र या ठिकाणी हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघ या स्पर्धेत प्रत्येक सामन्या दरम्यान आपली कामगिरी उंचावतोय, मग ती गोलंदाजी असो, क्षेत्ररक्षण असो अथवा फलंदाजी असो, सर्व खेळाडू या ठिकाणी आपापल्या परीनं चांगलं काम करतायत आणि पुन्हा एकदा मोठ्या विजयाच्या दिशेनं या ठिकाणी हा संघ मैदानात दिसतोय। एक गडी बाद या ठिकाणी सामन्यात मी म्हणेन की फक्त औपचारिकता बाकी, कारण नक्की विजय समोर दिसतोय। लेग स्टंपरचा चेंडू मारायचा प्रयत्न, नेमका ऑन साईडला चेंडू बॅटच्या वर लागतोय, चेंडू जातोय तो ऑफसाईडच्या दिशेने, मिडऑफच्या दिशेनं स्वतः गोलंदाज जातोय त्यामध्ये मात्र एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। एका धाव्याबरोबरच या ठिकाणी धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 40 अशी धावफलकावर। 11 धावांची आवश्यकता, मोठ्या फटक्याने सामना संपतोय का एकेरी दुहेरी धावांना फक्त या ठिकाणी हा सामना संपतोय, बस हेच या सामन्यातील चित्र मैदानात पाहायचंय। शॉर्ट ऑम्पुल पद्धतीचा फटका, एक सुंदर फटका आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या नेमका उजव्या बाजूला। पहिल्या टप्प्यानंतर या ठिकाणी चेंडू सीमा पार होतोय तो 4 धावांसाठी। आणखी एक चौकार या ठिकाणी फलंदाजाच्या बॅटमधनं पाहायला मिळतोय आणि हळूहळू फक्त मी म्हणेन की सामन्यात शिक्कामोर्तब होणं बाकी, की सामन्यातील विजेता संघ कोण हे फक्त या सामन्यादरम्यान बाकी। हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघ या ठिकाणी फलंदाजी करतोय, 51 धावांचा पाठलाग करतोय। पुन्हा एकदा तसाच फटका मारायचा प्रयत्न, इनसाइड आउट पद्धतीनं स्टंपला कव्हर करत या ठिकाणी मुन्नाचा, यावेळी मात्र चेंडू बॅटला उलकावणी देतोय, बाकीचं काम या ठिकाणी स्लिपला क्षेत्ररक्षक प्रवीण करतोय। आज प्रवीणनं बरीच निराशा केली तमाम क्रीडा रसिकांची, ज्याच्याकडनं अपेक्षा एका मोठ्या खेळीची, तो प्रवीण मात्र आजच्या या सामन्यादरम्यान आजच्या दिवशी या ठिकाणी निश्चरप ठरतोय। आणि दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी मात्र सलामीची जोडी या सामन्यात चांगली, एक मनगटी फटका, प्लेटचा फटका, सुंदर फटका स्क्वेअर लेग अंपायरच्या समोर या ठिकाणी, आणि पुन्हा एकदा फाईन लेग वरून जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक होतोय त्या दरम्यान मात्र एक धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत। 25 धावांची खेळी अनंत मांजरेकरची, म्हणजे 50 धावा, तर निम्म्या धावांचा वाटा हा अनंत मांजरेकरचा। उर्वरित फलंदाज अतिशय म्हणजे निराशाजनक कामगिरी करतायत आणि एका मापक धावसंख्येवर या ठिकाणी पाठलाग करताना 51 धावांचा पाठलाग करताना एकमेव हादरा बसतोय हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा आणि एकंदरीत धावसंख्या पोहोचतोय ती। पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू येतोय या ठिकाणी, एक धाव सहजगत्या क्षेत्ररक्षक फाईन लेगला या ठिकाणी येतोय, त्या दरम्यान पुन्हा एकदा दुसरी धाव। ओव्हर पिच चेंडू या ठिकाणी, एक सुंदर फटका लॉंग ऑफला या ठिकाणी चेंडू जातोय, डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक येतोय, त्या दरम्यान पुन्हा एकदा एक धाव या ठिकाणी। सामना हळूहळू संपण्याच्या दिशेने या ठिकाणी वाटचाल करतो। यानंतर आजच्या दिवसातील अंतिम सामना आणि त्या अगोदर एक छोटासा या ठिकाणी कार्यक्रम। ध्रुव षटकाचा या ठिकाणी अवलंब केला जातो आणि या सामन्यानंतर एक छोटासा कार्यक्रम या ठिकाणी, म्हणजे या ध्रुव क्लबच्या या ठिकाणी अध्यक्ष सन्माननीय श्री संदीपजी राणे यांचा आज वाढदिवस, त्यांना वाढदिवसाच्या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधनं खूप खूप शुभेच्छा, एक चांगलं आरोग्य लाभो असं या ठिकाणी देवाकडे प्रार्थना, आणि त्याबरोबरच या ठिकाणी एक छोटासा कार्यक्रम त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या ठिकाणी एक 5 ते 10 मिनिटाचा होईल आणि त्यानंतर आजच्या दिवसातील अंतिम सामना या ठिकाणी या मैदानावर खेळवला जाईल।
गोलंदाज बहुधा सिद्धेश येतोय आपल्या स्क्रीनवर गोलंदाजी करण्यासाठी. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं 51 धावा आवश्यक आणि मला वाटतं 51 धावांसाठी 3 धावा म्हणजे चौकाराची आवश्यकता. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू आणि एक सुंदर फटका लॉंगॉनला या ठिकाणी 4 धावांसाठी विजयावर शिक्कामोर्तब होतोय. हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघ जो टॉपला या ठिकाणी आजच्या दिवशी पोहोचतोय. दुसरा संघ जो म्हणजे या ठिकाणी क्रिएटिव्ह पेरनेम क्रिकेट संघ. सामना संपतो, यानंतर आजच्या दिवसातील अंतिम सामना होईल, परंतु त्या अगोदर एक छोटासा कार्यक्रम या ठिकाणी आमच्या क्लबचे अध्यक्ष सन्माननीय संदीपजी राणे यांचा आज वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी एक छोटासा या ठिकाणी समारंभ, छोटासा कार्यक्रम. त्यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा.